Hello everyone, my name is Rama Sridhar. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing you some important lines of William Shakespeare's important tragedy that is Macbeth. तो गाइज ध्यान दीजिएगा, मैं मैक्सिमम लाइंस को कोशिश कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन कर दूं, और जो भी लाइनें एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगी मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से भी चीजों को क्या करें, इंपॉर्टेंट समझ करके, जो आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा 11 है जो बेस्ड ऑन मैकबेथ है। तो देखिए, लाइन को समझने से बेहतर होता है लाइन के सिचुएशन को समझना। ध्यान दीजिएगा, ये सिचुएशन उस समय की है लाइन की जब मैकबेथ डंकन की हत्या करके लौट रहा था। उसी समय पहरेदार जो थे वो क्या कर रहे थे कि कह रहे थे कि मैकबेथ द थेन ऑफ ग्लेमिस हैज मर्डर्ड द किंग, है ना, मर्डर्ड द स्लीप एंड ही विल नॉट स्लीप मोर। अब वह नहीं सोएगा। तब से दूसरा पहरेदार कहता है कि हमारा ईश्वर हमारी रक्षा करें। मैकबेथ लौट रहा था लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहा था। वास्तव में कुछ हकीकत नहीं था, लेकिन उसकी एक क्या थी ना, कल्पनाएं थी। जैसे कोई व्यक्ति गलत काम करके आ रहा हो तो उसे शंका होने लगता है कि उसने देख लिया, क्या लगता है वह व्यक्ति कोई जा रहा था, लगता है उसने देख लिया क्या। वास्तव में किसी ने नोटिस नहीं किया उसको, लेकिन उसके अंदर की भ्रांतियां हैं। तो देखिए, कहता है कि बट वेयर फोर कुड नॉट आई प्रोनाउंस अमीन। जिस प्रकार पहरी कह रहे थे ईश्वर हमारी रक्षा करे, लेकिन मैकबेथ कह रहा है मैं कोई भी शब्द नहीं बोल पाया, मैं ये तक नहीं कह पाया कि हाँ वास्तव में ईश्वर उनकी रक्षा करे। और उस समय मुझे इसकी आवश्यकता भी थी कि मुझे भी क्या हो, कहते हैं ना, आई हैड मोस्ट नीड ऑफ ब्लेसिंग। और उस समय तो चूंकि मैं डंकन की हत्या करके लौट रहा था तो मुझे आशीर्वाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो मैं यह भी नहीं कह सका कि हाँ ईश्वर हमारी रक्षा करे, राइट। नीड ऑफ ब्लेसिंग एंड अमीन स्टक इन माई थॉट। और मैं अमीन नहीं कह पाया कि ईश्वर मेरी रक्षा करे, वो मेरे गले तक आया लेकिन मैं कह नहीं सका। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कई सेंटेंसेस, कई शब्द हमारे, है ना, टंग पे आते हैं, आते आते हम उसे स्टॉप कर लेते हैं। बहुत सारी हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं। एक ऐसा ही सिचुएशन मैकबेथ के साथ हुआ था, ठीक है। अब देखिए, ये सब भी बहुत अच्छी लाइनें हैं, आप समझिए। स्टिल इट क्राइड स्लीप नो मोर, वही जो बातें मैं अभी इससे पहले बता रहा था वही बातें हैं। स्टिल इट क्राइड स्लीप नो मोर टू ऑल द हाउसेस, Glamis hath murdered sleep and therefore cowed shall sleep no more। आप जानते हैं कि वो थेन ऑफ ग्लेमिस भी मैकबेथ जी थे, राइट। तो स्टिल इट क्राइड, आवाज ने चिल्लाया और क्या कहा, स्लीप नो मोर, अब ज्यादा मत सो। क्यों? टू ऑल द हाउसेस ग्लेमिस हैथ मर्डर्ड स्लीप एंड देयरफॉर काउडर शैल स्लीप नो मोर। अब काउडर कभी भी जीवन में नहीं सोएगा। मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, अब मैकबेथ दोबारा नहीं सोएगा। ये देखिए पॉइंट्स हैं। स्लीप नो मोर, ब्रोकन पीस वोंट हैव दैट रेस्ट कंफर्ट ऑफ स्लीप, दैट गिल्ट एंड मैडनेस विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम स्लीप, राइट। तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है, हु वॉज इट दैट दस क्राइड। कौन था जो चिल्लाया? किसी ने तो नहीं चिल्लाया। वाई वर्दी थेन you do unbend your noble strength to think so brain sticky। मतलब लेडी मैकबेथ समझाती है ऐसा कोई किसी ने कहा वहां नहीं था, ये तो तुम्हारी केवल झूठी कल्पना है। आप टेंशन ना लो, राजा बनना है तो हत्याएं तो करनी पड़ती हैं। लेडी मैकबेथ उनको बहुत अच्छे से समझाती हैं, ठीक है गाइस। आप देखिए क्या है, ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है। सिचुएशन को समझिएगा। जब जब मैकबेथ, है ना, हत्या करके आता है तो एकदम घबराया रहता है, उसके हाथ में खून लगा रहता है। और लेडी मैकबेथ, मैं आपको एक समझाना चाहूंगा कि लेडी मैकबेथ जो हैं वो भी खंजर, चूंकि मैकबेथ घबराहट में खंजर लेके चला आया था मर्डर के बाद, तो लेडी मैकबेथ के हाथ से खंजर ले जाती हैं। और जो उनके सोल्जर्स थे, दरबारी थे, उनके मतलब जो उनके गेट के रक्षक थे, वहां पे ले जाके उनके हाथ में ब्लड वगैरह लगा देती हैं। तो लेडी मैकबेथ समझाती हैं अपने पति को, क्या समझाती हैं कि देखो तुम्हारे ही हाथ में केवल खून थोड़ी लगा है, मैकबेथ देखो मेरे हाथों में भी खून लगा है। वही कहती हैं,
माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर, अगर तुम्हारा हाथ खून से सना है तो मेरा भी हाथ खून से सना है। मैं तो नहीं डर रही हूं, तुम इतना क्यों डर रहे हो? बट शेम टू वेयर्स अ हार्ट सो वाइट, है ना? देखो मैं कितना एकदम खुश हूं, प्रसन्न हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम इतना क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं हमारा कर पाएगा। अब हम राजा बन, हमारा तुम्हारा राजा बनना तय है, और तुम राजा तो हम रानी अवश्य बनना तय है। और यही स्टेटमेंट है गाइस, माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर बट आई शेम टू वेयर अ हार्ट सो वाइट। मेरे भी हाथ में खून लगे हैं, तुम्हारे भी हाथ में लगे हैं। देखो मैं कितना निर्भीक हूं और तुम कितना ज्यादा डर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी लाइनें हैं, और सिचुएशन को जब तक हम नहीं समझेंगे चीजें हमें बहुत कम समझ में आएंगी। ये देखिए रॉस का स्टेटमेंट है ना? ये रॉस का स्टेटमेंट है ना? ये स्टेटमेंट है कि एक वृद्ध व्यक्ति 70 साल का आता है और रॉस से कहता है कि रॉस जी, इतना भयानक दिन, इतने दुर्दिन, इतने खराब दिन मैंने स्कॉटलैंड में कभी नहीं देखा, लेकिन इस समय जो स्थिति है वो तो बहुत ही भयावह है। तो रॉस उनसे कहता है क्या, बाय द क्लॉक दिस डे एंड एट डार्क नाइट, वास्तव में हमारे पूरे स्कॉटलैंड में अंधेरों ने, मतलब गम का अंधेरा छा गया है। गम का अंधेरा का मतलब चारों तरफ मार काट हो रही है। मैकबेथ एकदम निरंकुश हो गया है, जिसको चाह रहा है मरवा दे रहा है। अरे भाई, डंकन की हत्या करना, बैंकों की हत्या करवा देना। बैंको बहुत ही सम्माननीय इंसान था और बहुत बड़ा बहादुर सेनापति भी था, लेकिन उसको भी उसने मरवा दिया। मैकडफ के बीबी बच्चों को मरवा दिया, राइट? और उसके बाद है ना, एक के बाद एक हत्याएं करने लगा। वही कह रहे हैं कि स्ट्रेंगल्स द है ना ट्रैवलिंग लैंप इट्स नाइट्स एंड प्रीडोमिनेंस आर द डे सेम। कहते हैं ऐसा लगता है कि जो ये काली जो दिन है, जो गम का बादल है, ध्यान दीजिएगा, जो दिन के उजाले हैं, गम के बादल इन प्रकाश को कम कर दे रही हैं। जैसे होता नहीं है कि जब हमें कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होता है, तो दिन में ही हमें अंधेरा दिखने लगता है। तो जब चारों तरफ मार काट का माहौल है, तो ऐसा लगता है ये मेरे गम के बादल कब छटेंगे, कब उजाले आएंगे, कब हमारे कष्ट दूर होंगे, राइट? एंड दैट डार्कनेस डट द फेस ऑफ द अर्थ, है ना, इनटू। ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा जो अंधेरापन है वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो दिन है उसको क्या कर रहा है, ये एकदम अंधेरे में परिवर्तित हो गया। सिचुएशन बहुत अच्छी है गाइज, एक एक चीज को समझते चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए एक रात्रि का सीन है, राइट? कब उजाले होंगे भगवान जाने। अब देखिए मैकबेथ का जो स्टेटमेंट है ना, तो लेडी मैकबेथ कहती है, दाउ कांट्स नॉट से आई डिड इट, नेवर शेक दाई ग्लोरी। अब इस लाइन को आप समझने के पहले सिचुएशन समझिएगा कि बैंक्वेट सीन का सिचुएशन है, बैंक्वेट सीन का सिचुएशन है। उस समय पे रॉस, एंगस, सारे जितने भी सम्माननीय व्यक्ति थे उस भोज में उपस्थित थे। उसमें रॉस वगैरह सब लोग कहते थे अरे बैंको होता तो बड़ा अच्छा होता, एक बहुत अच्छा व्यक्ति इसमें एब्सेंट है। इससे पहले ही मैकबेथ ने बैंकों की हत्या के लिए आदेश दे दिया था। सीटान जाता है अपने हायर्ड मर्डरर के साथ, बैंकों की गला रेत देता है, फ्लेंस भाग निकलता है। तो जिस समय भोज चल रहा होता है उसी समय मैकबेथ के स्थान पर, मैकबेथ के सिंहासन पर आके बैंकों का कटा हुआ गला, देखिए ऐसा ही है सिचुएशन। आप देखिए ये बैंकों का गला कटा हुआ है, बाल आप देख रहे हैं कैसा है ना? ये आकर के मैकबेथ की सीट पर बैठ जाता है, ठीक? तो वही मैकबेथ कहता है, दाउ कांट्स, देखिए देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, दाउ कांट्स नॉट से आई डिड इट, नेवर शेक दाई गोरी लॉक एट मी। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहते हैं वो मैकबेथ जो है बैंकों से बात अब कर रहा है, तुम यहां कैसे, मैंने तो तुम्हें नहीं मरवाया है, तुम्हें लगता है तुम्हारे जो खूनी बाल है, तुम्हारा कटा हुआ सर है, उससे तुम मुझे डरा दोगे? नहीं बैंको, मैं बहुत पावरफुल हूं, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। ऐसी ही भावनाएं मैकबेथ की उस समय थी। स्टेटमेंट, ठीक है? रॉस कहता है, जेंटलमैन राइज, हिज हाईनेस इज नॉट वेल। आई थिंक रॉस कहते हैं उसी समय मैकबेथ से कि लगता है, और लोगों से लगता है हमारे मालिक आज कल कुछ गड़बड़ चल रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेडी मैकबेथ ये बहाना करती हैं कि हमारे पति जो मैकबेथ हैं इनको बचपन से ही क्या है,
मिर्गी आती है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है और ये ऐसा अक्सर हरकतें किया करते हैं। आप लोग टेंशन ना ले, आप लोग अपना दावत ले और दावत लेने के पश्चात आप लोग जाएं। ठीक, देखिए वही सारी बातें हैं, सारी लाइनें हैं। ओके, और मैं थोड़ा सा वेट गाइस, तो थोड़ा सा छोटा कर दूं जिससे आपको और अच्छे से लाइनिंग करने में आसानी रहे। तो देखिए इसमें कहती हैं, लेडी मैकबेथ कहती है कि लाइन को समझिएगा, सिट वर्दी फ्रेंड्स, आप सब लोग बैठ जाइए। सब लोग खड़े हो जाते हैं जब मैकबेथ बैंकों से बात करने लगता है, घबरा जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ। फिर माई लॉर्ड इज ऑफन दस, मेरे लॉर्ड अक्सर ऐसा कर दिया करते हैं, एंड हैथ बीन फ्रॉम हिज यूथ, और ये समस्या उनको युवा अवस्था से ही है ना। प्रे यू कीप सीट्स, प्रार्थना मैं करती हूं आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज, है ना। द फिट इज मोमेंटरी अपॉन अ थॉट, कुछ देर की ये समस्या है, प्रॉब्लम है, कुछ ही देर में सब समस्याएं क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ही विल अगेन बी वेल, और बहुत जल्दी ये सही भी हो जाएंगे। इफ मच यू नोट हिम, अगर आप ज्यादा इन पर ध्यान देंगे, इनके तरफ ज्यादा देखेंगे तो ये और परेशान हो जाए। जैसे किसी मरीज की तरफ सब लोग देखने लगे तो और टेंशन में आ जाएगा, वैसे ही वो समझा रहे हैं सबको। यू शैल ऑफेंड हिम एंड एक्सटेंड हिज, है ना, पैशन, फीड एंड रिगार्ड हिम नॉट, आर यू अ मैन। फिर मतलब आप लोग उसको डांटती हैं मैकबेथ, तुम आदमी हो, कैसे आदमी हो, डर रहे हो, है ना, खुद से डर रहे हो, धीरे से समझाती हैं कान में, राइट। फिर मैं कहता एंड फिर देखिए बहुत अच्छी लाइन है, आर यू अ मैन, मेन लाइन यही है। कहीं आप को मैं बताऊं कि ये लाइन अक्सर पूछ लेते, आर यू अ मैन, कैसे आदमी, इतने बड़े सोल्जर थे, तुमने ढेर सारी हत्याएं की हैं, एक हत्या से डर गए इतना। मैकबेथ का टेंशन और बढ़ जाता है, एंड अ ब्लड वन दैट डेयर लुक ऑन दैट व्हिच माइट अपॉल द डेविल, है ना, वो बैंको मुझे मेरी तरफ देख रहा है, उसकी हिम्मत, वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस मैं आपको एक समरी समझाने की कोशिश किया हूं जिससे सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए उसी की बातें हैं। लेडी मैकबेथ एज्यूम्स, देखिए लेडी मैकबेथ एज्यूम्स मेल रोल इन द पॉलिशिंग हर हस्बैंड्स मैस्कुलिनिटी, हमेशा जो लेडी मैकबेथ हैं पुरुषत्व को याद दिलाती रहती थी कि मैकबेथ तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत ऐसे इंसान हो, तुमसे तो मौत भी डरती है, लोग डरते हैं। That when you durst do it, then you were a man, and are you a man? देखिए वही लाइन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर आप मैकबेथ में नोट करें तो रियली दिल खुश हो जाता है, ठीक है। ये उसी के फैक्ट्स हैं, आर यू मैन के ही फैक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखिए ये भी सीन है, एक्ट फर्स्ट सीन 2 की बातें हैं। द सीन इज सेट ऑन बैटल फील्ड वेयर मैकबेथ's आर्मी हैज बीन एंड फाइटिंग द आर्मी ऑफ द ट्रैटर मैकडोनाल्ड। ये सीन उस समय का है जब मैकबेथ की सेना, मतलब डंकन की सेना, मैकबेथ और बैंको ये लोग जाके युद्ध लड़ रहे थे। उसी समय एक सर्जेंट आता है युद्ध से और वो सारी समाचार क्या किसको देता है, डंकन को। तो कहता है द किंग डंकन आस्क अ ब्रेव सोल्जर टू कमेंट ऑन द कोर्स ऑफ द बैटल। किंग डंकन कहते हैं उस सोल्जर को आने दीजिए और युद्ध में क्या चल रहा है वो सब बताएगा। दिस सर्जेंट हैज प्रूव्ड हिज वैलर बाय फाइटिंग टू सेव द किंग्स सन मालकोलम फ्रॉम कैप्चर बाय द रिबेल्स मैकडोनाल्ड फोर्सेस। इसी सोल्जर ने क्या है, मालकोलम को कैप्चर होने से बचाया है, राइट। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट ये भी है, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेडी मैकबेथ, व्हाट विल दीज हैंड्स नेवर बी। इतना सुंदर लाइन है, अब सिचुएशन समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर आया है मैकबेथ के कहने पर लेडी मैकबेथ का इलाज करने, ठीक। और लेडी मैकबेथ की मानसिक दशा बहुत खराब है। वो क्या करती हैं, अपने से बातें करती हैं, सिचुएशन को वो याद करती हैं कि जिस समय मैकबेथ ने, है ना, डंकन की हत्या किया और वो उनके हाथ में ब्लड लगा है, उसको छुड़ाने की कोशिश करती हैं। देखिए आउट, डैम्ड स्पॉट, आउट, है ना, जो खून के धब्बे हैं, कहते हैं आउट, चले जाओ, हट जाओ, निकल जाओ, भाग जाओ, है ना, आई से। देखिए लेडी मैकबेथ कहती हैं यही सिचुएशन, देख लीजिए इनके हाथ की तरफ देखिए, ये कह रही हैं आउट, डैम्ड स्पाउट, आउट आई से, एंड व्हाट विल दीज हैंड्स एवर बी क्लीन। लगता है अब ये हाथ कभी नहीं धुलेंगे। लेडी मैकबेथ नींद में बोल रहे हैं, आंख तो खुले हैं लेकिन वो कुछ देख नहीं रही हैं। और ये डॉक्टर और नर्स जो है ये नोटिस कर रहे हैं, है ना। टॉकिंग इन हर स्लीप, लेडी मैकबेथ इज रेफरिंग टू एन इमेजिनरी ब्लड स्टेन ऑन हर हैंड।
ये सब बातें करते हुए वो कल्पनाएं करती हैं कि उनके हाथ में अभी भी ब्लड लगा हुआ है। व्हाट विल बी कम ऑफ द गिल्ट रिडन लेडी मैकबेथ। ठीक है, वो अपनी गलती को स्वीकार कर रही हैं कि हमने गलत किया मैक डंकन की हत्या करवा करके। ठीक, अब देखिए ये भी लाइन को समझने की कोशिश करिएगा, है ना, कि डॉक्टर आता है, देखता है और कहता है क्या कि देखिए डॉक्टर की स्टेटमेंट है कि फाउल विस्पर्ड आर अब्रॉड अननेचुरल डीड्स। डॉक्टर कहता है ये स्थिति देख करके लेडी मैकबेथ की, वो अपने ब्लड से हाथ को छुड़ा रही हैं जैसे कोई व्यक्ति धुल रहा, तो वह डॉक्टर कहता है कि मैकबेथ की जो अत्याचार है, मैकबेथ का जो लोगों पर अत्याचार है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। ब्रॉड माने पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, एंड उसका अननेचुरल डीड्स, ठीक, डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स इन्फेक्टेड माइंड्स। बहुत अच्छी लाइन है, वो समझिएगा, डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स इन्फेक्टेड माइंड। अगर किसी ने कोई हत्या किया है, कोई गलत कार्य किया है, तो उसका जो मानसिक स्थिति होती है ना, वो बहुत उद्विग्न होती है, वो कभी न कभी बाहर आ ही जाती है, राइट। एंड टू देयर डीप फीलोज विल, है ना, डिस्चार्ज देयर सीक्रेट्स। अगर वह किसी और को नहीं बताता है तो सोते समय तकिए पर जब आराम करता रहता है तो उसी समय वो बड़बड़ 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 करता रहता है, अगर कुछ गलत किया है तो। ठीक है, वो अपने पीले पर ही, मतलब उसको नींद नहीं आएगी, उसको चैन नहीं मिलेगा, उसको आराम नहीं मिलेगा, वो कुछ न कुछ बकता रहेगा। ठीक, आप कहते हैं कि मोर नीड्स सी द डिवाइन देन द फिजिशियन। फिर ये समझाता है नर्स को और मैकबेथ से कहना चाहता है, मैकबेथ से तो हिम्मत ही नहीं थी, कहता है नर्स से, देखिए इनको क्या है, इनको कोई भूत वगैरह, मतलब इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको तो किसी अच्छे धार्मिक गुरु की आवश्यकता है, इनको तो ईश्वर की शरण में ले जाइए, क्योंकि ईश्वर ही इनको सही कर सकता है, क्योंकि जो कार्य इन्होंने किया है वह कार्य इतना घोर जनधन्य अपराध था, उसे ईश्वर ही माफ कर सकते हैं, फिलहाल इन्हें डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए लेडी मैकबेथ का एक इमेज है। As with Lady Macbeth, her doctor also realized that her infliction is one of the soul, not of the body. उसकी जो समस्या है वो किसकी है? आत्मा की समस्या है, न कि बॉडी की समस्या है, यही कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब। अब देखिए मैकबेथ, आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ, है ना, ये सिचुएशन क्या है कि लेडी मैकबेथ की तबीयत खराब रहती है और लेडी मैकबेथ बहुत तेज से चिल्लाती हैं। मैकबेथ बैठा रहता है और सीटान से पूछता है ये आवाज कैसी है, ये अद्भुत आवाज कैसी है ना, कौन चिल्ला रहा है? तो मैकबेथ कहता है कि, सीटान कहते हैं, लोग कहते हैं लगता है सर किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। तो मैकबेथ डरा नहीं और कह रहा है मैकबेथ, आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ फियर्स। अब मुझे किसी के रोने धोने, किसी के मरने से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि अब वो हैबिचुअल हो गया था। कहता हाँ एक समय था, मैकबेथ कहता है, जब मैंने पहली बार मर्डर किया था डंकन का, एक समय था, मैं छोटे से आवाज से भयभीत हो जाया करता था, किसी के आने से मैं डर जाया करता था, जैसे एक छोटा सा बच्चा, किसी भूत की कहानी उस बच्चे को बताया जाए तो बच्चा डर जाता है। तो वही कहते हैं, द टाइम हैज बीन माई सेंसेस वुड हैव कोल्ड टू हियर द नाइट स्ट्रिक। रात के समय जब कोई आवाज थोड़ा सा करता था, कोई आवाज आती थी तो मैं डर जाया करता था, एक समय था, लेकिन अब तो मैं एकदम निर्भीक हो गया हूं। ठीक है, एंड माई फील एयर वुड एट द डिसमेल ट्रीज राउज एंड स्टेयर। हाँ, मेरे रोंगटे खड़े जाया करते थे, जैसे रात के समय कोई ची से आवाज आ जाए और आप अकेले हो, सो रहे हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते, कोई भूत तो नहीं, कोई प्रेत तो नहीं। एक जमाना था, मैकबेथ कहता है, मैं डरता था, लेकिन अब नहीं डरता। ठीक है, कहते हैं, एज लाइफ वर इन दैट आई हैव सुप्ड फुल विद हॉरर्स। अब तो मैं पूरी जिंदगी में क्या है, बहुत हत्याएं, बहुत मर्डर किया हूं, और ये सब मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। एंड अ डायरनेस फैमिलियर टू माई स्लॉटर्स थॉट कांट वंस स्टेयर मी स्टार्ट मी। कहते हैं कि मैंने इतनी हत्याएं युद्धों में किया, यहां किया, वहां किया, अब मारना काटना डर ये सब मेरे अंदर से एकदम खत्म है। इसी समय सीटान आता है और बताता है, वेयर फॉर वॉट दैट क्राई, कि साहब जो मालकिन थी, लेडी मैकबेथ थी, अब वो दुनिया में नहीं रही। उसी समय से मैकबेथ भी क्या हो जाता है, टूटने लगता है। ठीक, चलिए तो गाइज अब ये देखिए सिचुएशन कहां की है, लेडी मैकडफ की बीबी, देखिए ये बीबी है, बड़ा ही करुण सीन है, ये छोटा सा बच्चा है, राइट, और लेडी मैकडफ बहुत टेंशन में है कि अब मैकबेथ के हत्यारे
क्योंकि मैकडफ भाग गया था तो बचता कौन, बीबी और बच्चे। अब वो आएंगे और हमें भी मार डालेंगे। तो देखिए व्हाई वन दैट स्वेयर्स एंड दिस लाई, तो लेडी इनका बेटा जो है मम्मी से अपने प्रश्न करता है और कहता है व्हाट इज अ ट्रैटर मदर, ट्रैटर क्या होता है। लेडी मैकडफ कहती हैं वन हु दैट स्वेयर्स एंड लाइज, वह व्यक्ति जो देश की सेवा के लिए कसम खाए और फिर झूठ बोल दे। तो तुम्हारे पापा मैकडफ वही थे, उन्होंने देश सेवा का प्रॉमिस किया था लेकिन देश में जब कष्ट आया तो भाग गए, ये उनका आरोप है। अब देखिए आगे देखते हैं, बड़ी अच्छी लाइन है। लेडी मैकबेथ दाउ स्पीक्स with all thy wit and yet I faith with and a wit enough for the, लड़का देखिए अब यहीं से प्रश्न करता है was my father a traitor mother, छोटा सा बच्चा जो मैंने अभी अब दिखाया, जब ये कहती हैं तुम्हारे पिताजी भगोड़े थे भाग गए, तो लड़का छोटा सा है ये प्रश्न करता है, कितना प्यारा प्रश्न है कि was my father a traitor mother, लेडी मैकबेथ कहती that he was, हाँ तुम्हारे पिताजी भगोड़े थे, देशद्रोही थे, वो भाग गए। फिर बच्चा कहता है व्हाट इज ए ट्रैटर, बच्चों की आदत होती है प्रश्न पे प्रश्न करना। मदर कहती है लेडी मैकडफ वन दैट स्वेयर्स एंड लाइज, वह व्यक्ति जो देश के लिए जीने मरने की कसम खाए और झूठ बोल दे। लेडी मैकडफ यू टॉक लाइक अ चाइल्ड बट यू आर वेरी स्मार्ट एनीवे, तुम तो हो बहुत छोटे। मदर कहती हैं कि तुम हो बहुत छोटे लेकिन बहुत स्मार्ट बातें करते हो, नॉर्मली बच्चे करते हैं। फिर बच्चा कहता है, बहुत प्यारी सीन है, बहुत प्यारा सिचुएशन है गाइस, देख करके आंख में आंसू आ जाते हैं सुन करके, was my father traitor mother, फिर बच्चा कहता है मदर वास्तव में my father was a traitor, लेडी मैं कहते yes yes he was son, फिर वही what is a traitor, लेडी मैकबेथ someone who makes the promise and breaks it, वह व्यक्ति जो प्रॉमिस करे और तोड़ दे उसे ही ट्रैटर कहते हैं। अगली लाइन में आपको बता देता हूं। फिर मदर जो है मैं आपको समझा देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन, ये पूछती हैं कि चाइल्ड कैन यू लिव विदाउट फादर। अब देखिए बच्चा क्या रिप्लाई देता है, नाउ यू टेल मदर कैन यू लिव विदाउट अ हस्बैंड। अब मदर की तो बोलती बंद हो गई। इफ यू कैन, फिर बच्चा कहता है इफ यू कैन लिव विदाउट हस्बैंड so I can also live without father। उसी समय मैकबेथ के हत्यारे आते हैं 3-4 और इनका गला काट के हत्या कर देते हैं और इस बच्चे को तलवार खड़ा करके उसी में से फेंक देते हैं। बहुत ही दर्दनाक मौत होती है इन लोगों की। तो गाइस कैसा रहा ये सिचुएशन, बहुत अच्छा रहा होगा, आई होप सो। फिर ये कुछ और भी प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो when King Duncan reveals his intention to visit Macbeth Castle, a thought occurs to Macbeth. What is that? जब डंकन को मैकबेथ ने अपने किले में बुलाया, अपने घर बुलाया, तो उसके दिमाग में क्या विचार आया? तो आया, कम ऑन एवरीबॉडी, पहले क्वेश्चन आप ट्राई करिए। उसके दिमाग में आया he thought of murdering him in his castle। उसे लगा ये सबसे बेहतर समय है कि मैं इनको अपने किले में ही मार दूंगा। देखिए ये इनका किला है, राइट, और इन्होंने कहा इसी किले में जब ये आएंगे तो स्वागत वगैरह करने के बाद यहीं कहीं मैं इनकी हत्या कर दूंगा सोते समय, बहुत आराम से। द थॉट ऑफ मर्डरिंग हिम इन हिज कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है गाइस, इन मैकबेथ कैसल इन इन्वर्नेस, मैकबेथ के कैसल का नाम इन्वर्नेस था, याद रखिएगा। लेडी मैकबेथ गेट्स द न्यूज ऑफ द विचेज प्रोफेसीज थ्रू। मैकबेथ और डंकन के आने से पहले लेडी मैकबेथ को चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में सूचना कैसे मिली थी? तो अब बताइए कैसे मिली थी कि मैकबेथ ने एक लेटर लिखा था और मैं लेटर में जो लिखा था वो दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये देखिए लेडी मैकबेथ को जो लेटर उन्होंने दिया था, ये पूरा का पूरा मैसेज है लेडी मैकबेथ के लिए, ठीक है। क्या है? दे मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी मैं इसको, ठीक गाइस। तो मैकबेथ लेटर। अगला क्वेश्चन है when lady macbeth gets the news that king duncan is coming to their castle she immediately prepares her mind। उसने भी दिमाग तुरंत बना लिया लेडी मैकबेथ को जब सूचना मिला। मैकबेथ ने तो ऑलरेडी माइंड बनाया था, तो क्या? फॉर हिज मर्डर, उनकी हत्या के लिए उन्होंने दिमाग में बहुत सारे षड्यंत्र बना लिया। देखिए ये है मैकबेथ, खंजर लिया है, ये डंकन साहब सोए हैं, इनके मर्डर करने की साजिश लेडी मैकबेथ ने बना लिया।
Macbeth, we will speak further. What state of Macbeth's mind does he above statement made by him? क्या है इस स्टेटमेंट का अर्थ और आशय? तो उसके ही वेवर्स, उसके जो विचार, करूं कि ना करूं, डंकन की हत्या करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, यही उसके दिमाग में चल रहा था। देखिए, ये है लेडी मैकबेथ, मोटिवेट कर रही है मर्डर करो, मर्डर करो। फेस से भी देख सकते हो आप। इसके दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा था मैं जाऊं हत्या करूं कि ना करूं। माइंड उसका वेव्स कर रहा था। फेयर एंड नोबल होस्टेस, वी आर योर गेस्ट टुनाइट। बहुत अच्छी लाइन है। इसकी लाइन है, कम ऑन एवरीबॉडी, फेयर एंड नोबल होस्टेस, वी आर योर गेस्ट टुनाइट। दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय, डेफिनेटली किसके द्वारा? डंकन के द्वारा। ठीक है, उन्होंने लेडी मैकबेथ से कहा कि मैडम आज हम आपके यहां गेस्ट हैं, बहुत प्रसन्नता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यही है, फेयर एंड नोबल होस्टेस, वी आर योर गेस्ट टुनाइट। ये देखिए, है ना, बैंको है, अरे डंकन है, लेडी मैकबेथ का एक इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट वर डन व्हेन इज डन देन टू वर डन वेल, है ना। इन द अबव स्टेटमेंट यहां इट का क्या प्रयोग किया गया है, किसके लिए? इफ इट वर डन, अगर ये हो गया होता तो बहुत ही अच्छा था। क्या हो गया होता? क्या हो गया होता? डेफिनेटली मर्डर। इसका मर्डर? डंकन का। देखिए, इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन ट्वेर वेल इट वर डन क्विकली। इतना अच्छा होता कि हो ही गया होता। क्या? ये देखिए, डंकन की हत्या हो गई होती तो बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी हो जाती उतनी अच्छी बात है, उतना जल्दी हम राजा बन जाते। ठीक। I have no spur to prick the side of my intent, but only vaulting ambition which overlaps itself and falls on there. What? अब इसका अर्थ क्या होगा गाइस? Come on everybody, बताइए इसको। Which is prophecy, hunting ambition। तो जो इसका राइट आंसर होगा hunting ambition। hunting ambition, यही है लाइन, जो लाइन I have no spur to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition, which overlaps itself and falls on the other। ठीक है, ये डंकन साहब है और ये मैकबेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, was the hope drunk? है ना, जितनी उम्मीदें आपने किया था, जितना आपने आशा धारण किया था, क्या सबकी सब आशाएं आपकी खत्म? कहानी खत्म, बातें खत्म, है ना। Wherein you dressed yourself, जिसमें आप अपने आप को धारण किए थे कि आपको डंकन की हत्या करना था, लेकिन अब आप पीछे जा रहे हैं। किसका स्टेटमेंट हो सकता है? तो डेफिनेटली लेडी मैकबेथ टू हर हस्बैंड। खूब डांटती हैं, समझाती हैं, राइट। क्या कहती हैं कि भाई, क्या लेडी मैकबेथ टू हर हस्बैंड, देखिए क्या है, लेडी मैकबेथ, was the hope drunk wherein you dressed yourself hath it slept since and awakes it now, है ना, look so green and pale and what did so free tea। कहते हैं कि क्या आपने जो प्रॉमिस किया था डंकन की हत्या करने के, सबके सब खत्म हो गया? मतलब मोटिवेट कर रही हैं लेडी मैक। I am settled and bent up each corporal agent to do this। अब जब मैडम इतना ज्यादा एक्साइट करती हैं, तब मैकबेथ खड़ा होता है, कहता है I am settled, मतलब अब मैं निश्चित हो गया हूं, तैयार हो गया हूं मर्डर करने के लिए डंकन की, and bent up each corporal agent to this terrible feat। अब कोई भी दुनिया की ताकत हमें मर्डर करने के लिए नहीं रोक सकती है। तो गाइस, आप देख लीजिए, यही है, ब्रिंग फोर्थ मी वन चिल्ड्रन ओनली फॉर दाई अनडाउंटेड मेटल शुड। यही है लाइन, आई एम सेटल्ड एंड बेंट अप ईच कार्पोरल एजेंट टू दिस टेरेबल फैक्ट अवे एंड मॉक द टाइम। इसी के बाद ये लाइन बहुत सुंदर बोलते हैं कि अवे एंड मॉक द टाइम विथ फेरेट शो फॉल्स फेस मस्ट हाइड What the false heart doth know। मतलब कहते हैं कि अब मैं जो करने जा रहा हूं, मेरा जो चेहरा है, जो मेरा इरादा गंदा है मर्डर करने का, वह कोई समझ न पाए। बहुत अच्छी लाइन है गाइज। तो गाइज, आई होप आप बहुत एंजॉय किए होंगे। इफ रियली एंजॉयड, इफ यू रियली लाइक, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड प्लीज लाइक इफ यू रियली एंजॉयड, एंड इफ यू डिड नॉट देन यू कैन डिसलाइक। सो गाइज, प्लीज share this video to your friends, near, dear and sweetheart one, and last request is that please and please and please pass your valuable comment, and according to your comment I'll be working. Thank you very much for watching this video. Thank you very much.